जो एबीवीपी है वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। एबीवीपी छात्रों की समस्याएं सुधारने के लिए बनी है। बीजेपी की समस्याएं सुधारने के लिए नहीं बनी है। चाहे किसकी भी सरकार रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। छात्रों के साथ कभी अन्याय ना हो उसके लिए बीजेपी हमेशा खड़ी रहेगी, चाहे किसी की सरकार हो। और अभी वर्तमान के दिनों में 1 अगस्त को हम लोग को सूचना मिली है कि पटना विश्वविद्यालय का जो है एलएलबी का प्रेस परीक्षा था, उसमें पेपर लीक होने की न्यूज चली है। से आप भी देख पा रहे हैं कि गेट को बंद कर दिया गया है, तो ये साफ तौर पे वीसी की डर को दर्शाता है। और सबसे पहले चीज़ जो गलत करता है वही डरता है। हम लोग गलत नहीं किए हैं, हम लोग गलत के खिलाफ हैं और गलत के खिलाफ शिक्षा माफिया हैं जिनका काम ही है किसी न किसी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को चोट पहुंचाना। शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ लोग, विश्वविद्यालय प्रशासन में भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने सगे जनों को, अपने परिवारजनों को, अपने जानने वालों को किसी प्रकार से विश्वविद्यालय में दाखिला दिला पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। एबीपी के छात्र जो है वो पीयू कैंपस का घेराव कर रहे हैं। यहाँ पटना यूनिवर्सिटी गेट के पास एबीपी के छात्र, जो भाजपा का विंग बोला जाता है, वो खुद जो है वो सड़कों पे उतरे हैं। आइए यहाँ पे कुछ छात्र हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। क्या मुद्दा है आपका? सर्वप्रथम तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई संबंध नहीं रखता है, चाहे भाजपा हो या कोई भी दल हो। हमारा मानना है कि छात्रों के जब भी समस्याएं होगी, कैंपस के अंदर हो या कैंपस से बाहर, हम लोग हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रहते हैं। चाहे सामाजिक मुद्दा हो या नेशनल इशू, जो विद्यार्थी परिषद हमेशा सामने से आके समाज को नेतृत्व देता है। और अभी वर्तमान के दिनों में 1 अगस्त को हम लोग को सूचना मिली है कि पटना विश्वविद्यालय का जो है एलएलबी का प्रेस परीक्षा था, उसमें पेपर लीक होने की न्यूज चली है। और हम लोगों ने कहीं ना कहीं जानने का प्रयास किया है। उसको लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन देने का काम हम लोग करने आए हैं। आज हम लोग चाहते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें जो भी शामिल हो, अधिकारी, कर्मचारी या छात्र जो भी, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। ये बताइए, ये अक्सर बिहार में ये आजकल क्या हो गया है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, यूनिवर्सिटीज़ का पेपर हो, कहीं ना कहीं वो लीक कर जा रहा है और सरकार बार बार दावा कर रही है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद ये एलएलबी का लीक हुआ है पेपर, ये अभी जो आप कह रहे हैं, तो ये ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है? ऐसी परिस्थिति बन रही, कुछ लोग जो हैं शिक्षा माफिया हैं जिनका काम ही है किसी न किसी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को चोट पहुंचाना। शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ लोग, विश्वविद्यालय प्रशासन में भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने सगे जनों को, अपने परिवारजनों को, अपने जानने वालों को किसी प्रकार से विश्वविद्यालय में दाखिला दिला पाए, इसलिए ऐसा वो लोग करते हैं। और जिस प्रकार से क्या कि समाज में एक गलत मैसेज जाए, इसका प्रयास हमेशा करते रहते हैं। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपुल कुमार है, मैं छात्र संघ का पूर्व महासचिव पटना विश्वविद्यालय का। पूर्व महासचिव। आप बताइए, ये जो एबीपी जो है वो पीयू गेट पे आ गया है, आप लोग पूरा बैनर वगैरह लगा के चले हैं परीक्षा में अनियमितताओं, पेपर लीक को लेकर, तो ये एबीपी जो है वो यहाँ क्या कर रहा है? विद्यार्थी परिषद देखिए यहाँ पे आई थी वीसी से मिलने के लिए। जो पेपर लीक हुआ है उसका उच्च स्तरीय जो है जांच होना चाहिए और इसमें जो भी दोषी हैं उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर होना चाहिए, कि ताकि अगले बार से जब भी पटना विश्वविद्यालय में इस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह हो या कोई भी परीक्षा हो, उसमें इस तरीके का त्रुटि, इस तरीके का सब चीज़ जो है घटना नहीं घटे फिर से दोबारा। इसीलिए विद्यार्थी परिषद ये मांग करने आई है कि इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाकर उसका जांच किया जाए और जो भी इसमें संलिप्त उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री हों या बाकी जो सरकार में लोग हैं, वो अक्सर बात करते हैं कि हम कठोर कानून बना दिए हैं, परीक्षा में करोड़ों करोड़ का जो है वो उस पर चार्जेस लगाई गई है, जेल का प्रावधान है। उसके बाद जो है ऐसी चीज़ें, एलएलबी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा को लीक हो जाना, तो कहीं ना कहीं तो ये शिक्षा व्यवस्था को चरमराता हुआ दिखा रहा है। नहीं देखिए, ये अभी ये सब जो जितना जो कानून है सब तो अभी पारित हुई है, ठीक है, ये अच्छा है, स्वागत योग्य कदम भी है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जाता है। इसीलिए जो है इस सब कानून लाने से ये होगा कि जो भी लोग इसमें संलिप्त रहेंगे उसको पहले से डर रहेगा कि हम लोग काम नहीं करें तो इतना साल का जेल, इतना अपना जो है पैसा का क्या है, उसमें सारा चीज़ का उसमें घटना है। तो अब आप लोग जो है वो वीसी से क्या मांग करते हैं? वीसी से हम लोग का बस यही मांग है कि इसमें जांच होनी चाहिए, जो भी लोग इसमें है दोषी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर से पेपर लीक हुई है तो फिर से एग्ज़ाम हो, फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम हो और पारदर्शिता तरीके से एग्ज़ाम हो, जिसमें सभी लोग फिर से इसमें छात्रों के जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है वीसी वो नहीं हो, क्योंकि
आप देखिए कई लोग हैं जो इसमें पढ़ाई करते हैं, छात्र पढ़ाई करके एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अगर वहाँ पे अगर क्वेश्चन लीक हो जाता है तो उनके दिल में कहीं ना कहीं एक क्षति हो जाती है कि भाई हम इतना मेहनत किए हैं और पेपर लीक हो गया, फिर कोई और जो है निकल जाएगा, हम रह जाएंगे। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जो मतलब जो आने वाले कल के भविष्य हैं देश के, उनके साथ में ये घटना घटेगी तो कहीं ना कहीं समझिए कि हमारे देश के लिए और हमारे राज्य के लिए, विश्वविद्यालय के लिए जो है कहीं ना कहीं वो क्षति है, वो दुखी है समझिए। इसलिए हम लोग यही मांग करते हैं कि पटना विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, आपको भी पता होगा कि पटना विश्वविद्यालय पूर्व का ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड रहा है, तो पटना विश्वविद्यालय का एक अलग एक अपना इमेज रहा है, ठीक है। देश का 7वां सबसे पुराना, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो है पटना विश्वविद्यालय रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके का घटना घटना समझिए कि ये बहुत बड़ी वीसी का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इसलिए हम लोग का यही मांग है कि यहाँ पे फिर से उसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच होकर जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे से ये गलती दोबारा पटना विश्वविद्यालय जैसे यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जी, आप इस परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। और सबसे पहले जो पटना लॉ कॉलेज में पेपर लीक हुआ है उसके समस्या के रिलेटेड हमारे संस्थान अखिल एबीपी जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने वीसी से बात करने की मांग की, जिससे आप भी देख पा रहे हैं कि गेट को बंद कर दिया गया है। तो ये साफ तौर पे वीसी की डर को दर्शाता है, और सबसे पहले चीज़ जो गलत करता है वही डरता है। हम लोग गलत नहीं किए हैं, हम लोग गलत के खिलाफ हैं, और गलत के खिलाफ चलने के लिए हम भगत को पूछते हैं, भगत सिंह को, और हमेशा हर समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पटना विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालय जो है हर जगह सारे विद्यार्थियों के लिए हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। इसके लिए आज वीसी से बात किया जाएगा, उनको पत्र दिया जाएगा। उसके बाद जो भी हम लोग की ये मांग है कि जो भी इस पेपर लीक में शामिल हैं उनके पर्दाशिदा से जांच हो और उनको दंड मिले, ताकि ये दंड से आगे होने वाली जो पेपर लीक है या जो भी समस्या है उससे जो कार्यालय के जो भी स्टाफ है सबको ये सीख मिले और स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का भला हो। इसके लिए आज हम लोग खड़े हैं, जिसके लिए गेट बंद है और गेट खुलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी देश भर में जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ, नीट परीक्षा को लेके, देश भर में बाकी जो एग्ज़ाम होता है उसमें लीक को लेकर 22 को प्रोटेस्ट चला, पटना में 25 को चला। उसके बाद यहाँ भाजपा की सरकार है, लगातार 20 वर्षों से एनडीए का पार्ट रहा है बीजेपी, एबीपी बीजेपी का विंग छात्र का बोला जाता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है? जी, जो एबीवीपी है वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। एबीवीपी छात्रों की समस्याएं सुधारने के लिए बनी है। वो बीजेपी की समस्याएं सुधारने के लिए नहीं बनी है। चाहे किसकी भी सरकार रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। छात्रों के साथ कभी अन्याय ना हो उसके लिए एबीवीपी हमेशा खड़ी रहेगी, चाहे किसी की सरकार हो। देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ पे छात्र जो है वो पटना यूनिवर्सिटी गेट पे एबीवीपी के छात्र जो हैं एलएलबी की जो परीक्षा लीक हो गई थी उसके विरोध में पीयू से मिलने जा रहे थे, लेकिन ये गेट बंद रखा गया है, मिलने नहीं दिया गया है। यहाँ भाजपा की सरकार कही जाती है और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का ही छात्र विंग जो है वो एबीवीपी को बोला जाता है। अब अगर ऐसा एबीवीपी सड़कों पे आ जाए, एबीवीपी सड़कों पे आ जाए तो आप समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा के छात्र संगठन जो है एबीवीपी वो भी नाखुश है, और वो जो एलएलबी की परीक्षाएं लीक हुई हैं पटना यूनिवर्सिटी में उसको लेकर आज जो है वो वीसी से मिलने आए थे। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। तब तक आप जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।